जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर और बात करेंगे कराची की सड़कों की। लेकिन आज कराची की सड़कों के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ वो ये नहीं कर रही कि आप जब गुजरते हैं तो आपको रास्ते हमवार मिलते हैं या नहीं मिलते। आज मैं बात करूँगी जब कराची की सड़कों पर हम सफ़र कर रहे होते तो यकीनन आपके शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर किसी भी सिग्नल पे या फिर ये कह लें कि कहीं भी ऐसी जगह पे जो कि स्पॉट बने होते हैं ख़ास तौर से बेगर्स के लिए, फ़कीरों के लिए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है। आजकल क्या बल्कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ जिसमें कम उम्र बच्चे जो हैं वो पेंटेड होते हैं, कोई सिल्वर पेंट हुआ होता है, किसी पे गोल्ड पेंटेड किया हुआ होता है और बच्चे जो हैं सिग्नल्स पे खड़े होते हैं और वो पैसे मांग रहे होते हैं आपसे। लेकिन ये बच्चे, आपको ये भी मालूम है कि आपने इतना सा भी देखा होगा, इतना सा भी इस स्टेज का भी देखा होगा, तकरीबन 8 साल तक की इनकी उम्र होती है, 10 साल के ये होते हैं और घंटों एक ही जगह पे वो खड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे वो स्टैचू हैं कोई, उनके अंदर कोई जान नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त एक मुजस्समा बने हुए होते हैं। इनमें से अक्सर बच्चे जो हैं, हम ये मानते हैं और जानते भी हैं कि ये जो भिखारियों का नेटवर्क है उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन इंतहाई गरीब ख़ानदानों से इनका ताल्लुक़ होता है और कौन सी मजबूरियाँ हैं जो उनको यहाँ ला के खड़ा करती हैं, ये हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर इसके साथ साथ हम जब ये देखते हैं कि घंटों इन चौराहों पे ये बच्चे खड़े होते हैं तो हमें ये भी तकलीफ़ होती है कि आखिर ये पेंट जो इनके ऊपर हुआ है, आजकल तो चलें मौसम थोड़ा डिफरेंट है, बर्दाश्त कर सकता है, स्किन पे आप कुछ भी लगाएं तो एक एलर्जी होने लगती है, कोई मसले मसाइल होने लगते हैं, केमिकल है और केमिकल जो है हार्मफुल होता है। तो ये सोचना पड़ता है कि माशी इस्तेहसाल इस कदर हो गया है कि इसका शिकार अभी छोटे मासूम बच्चे भी हो रहे हैं, तो इनको जल्दी अमराज भी हो सकते हैं, कोई और मसाइल भी हो सकते हैं। इस सब पे आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट हैं, और हम जानेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चे कम उम्री में मजदूरी करते हैं और इस तरह की मजदूरी करें जो सड़कों पे सारा सारा दिन कोई भी मौसम हो उसको बर्दाश्त करते हुए खड़े होते हैं, तो कौन सा हमारे यहाँ कानून और लॉ है जो इसके ख़िलाफ़ काम करता है या इसके लिए काम करता है, या ये कि इन बच्चों को, ये सुनहरी बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल सुनहरी कौन करेगा, ये जानते हैं। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ हैं हमीद अलवानी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं आज। आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये टॉपिक ऐसा है, अक्सर मैं जब गुजरते हुए देखती थी, मैं सोचती थी इन पे कोई बात नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं आज आई और मेरे प्रोड्यूसर ने इसको जो है इस टॉपिक को रखा है। मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, कम उम्र बच्चों को इस तरह सड़कों पर स्टैचू बना के खड़ा करना क्या कानूनी तौर पर कोई जुर्म है या नहीं? नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। एक्चुअली क्या है कि ये बच्चे जिसका एज ब्रैकेट 4-5 साल से लेके अराउंड 12-13 साल का होता है जी, ये मुख्तलिफ चौराहों पे, मुख्तलिफ सिग्नल्स पे इनको स्टैचू, लिविंग स्टैचू बना के खड़ा किया जाता है, जहाँ ये 8-8, 10-10 घंटे खड़े रहते हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि इनको गोल्डन कलर का जो है स्प्रे किया जाता है टॉप टू बॉटम, जी, सर से लेके नीचे तक, और उनको वही कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है या सिल्वर कलर का, और ये स्टैचू बने खड़े रहते हैं, जिसके बहुत हैज़र्ड्स हैं, वो बहुत सारी। जैसे कि मिसाल के तौर पे इनके पर जो पेंट किया जाता है वो केमिकल्स इतने ख़तरनाक होते हैं जिससे बच्चे की स्किन डैमेज होती है। ना सिर्फ डैमेज होती है, देन इट लीड्स टू कैंसर, स्किन कैंसर इससे हो जाता है। और ये जो बच्चे जो 10-10, 12 साल के बच्चे धूप में खड़े रहते हैं, फिर धुआं, बच्चों की तो मट्टी, सेंसिटिव स्किन पॉल्यूशन, होती है। उसमें स्किन इनकी, जो क्यों बच्चों का आपको पता है कि स्किन बड़ी सॉफ्ट, स्मूथ और सेंसिटिव होती है, तो उसमें इस किस्म की जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसे ऐसे चौराहों पे आप देखेंगे, जैसे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने इसको हाइपर स्टार ये डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन पे देखा। अब ये देखें, ये वो जगह हैं जहाँ हाइप्स का आना जाना, पावर कॉरिडोर्स में जो लोग हैं या वो लोग जो असर रसूख वाले हैं, लेकिन नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट इशू कि ये इश्यूज़ को हमें टेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारे आपके कौम के बच्चे हैं और इस पे बहुत सारे कवानीन हैं। मिसाल के तौर पे इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, सिंध, इस वक्त अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2011 है, जिसमें ये इस बात को इंश्योर किया गया है बच्चों के तमाम राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी मॉरल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, हर राइट्स को इंश्योर किया हुआ है। और अब पाकिस्तान 1990 के जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है उसका भी सिग्नेटरीज़ है, तो हमें वो तमाम चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। साथ साथ इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसको बहुत ही एक्टिवेट होना पड़ेगा,
کیونکہ یہ بچے بیسیکلی یہ تمام قانون ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2011 ہے، اسی طرح آپ سندھ کارپوریٹ پنشمنٹ ایکٹ دیکھیں 2016 ہے، اسی طرح چائلڈ رائٹس کا پرانا قانون 1955 کا ہے. تو یہ تمام چیزیں قانون کو جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ ایک سوشل ویلفیئر منسٹری ہے ہماری سندھ میں، اس کی ایک اتھارٹی ہے جس کو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کہے جاتے ہیں. اس کا ہیلپ لائن نمبر بھی 1121 ہے، لیکن انفارچونیٹلی اکثر و بیشتر وہ نمبر بھی فنکشنل نہیں ہوتا ہے. اب لوگ اس کو کس طرح یہ تمام چیزیں کریں؟ تو یہ تمام چیزیں کہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی، اسی طرح چھوٹے اضلاع میں ان کے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی کمیٹیاں جو انڈر ڈپٹی کمشنر کام کرتی ہے، جن کا کام یہ ہے کہ بچہ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، بچے کو بیگنگ کرائی جا رہی ہے، فورس لیبر کرایا جا رہا ہے، یا اور بچوں کے ساتھ جو مسائل ہیں. اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، 25A آرٹیکل ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دی گئی ہے بچوں کو ٹل 5 to 16 ایئرز. بالکل سے آپ نے جتنی بھی باتیں ابھی ہمیں بتائی ہیں، جو لاز بتائے ہیں، جو ادارے بتائے ہیں، سوشل ویلفیئر کے بہت سارے ادارے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چائلڈ پروٹیکشن ادارے. مگر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے حمید صاحب کہ یہ بچے جو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق اپنی مرضی سے ہی کام کرتے ہیں یا پھر انہیں مجبوری یا دباؤ کے تحت لایا جاتا ہے؟ اور پھر جو بچے کام کریں، کون ان کا سرپرست ہے جو جا کے کمپلین کرے یا کسی ادارے سے یا سوشل ویلفیئر سے ہیلپ لے؟ دیکھیں یہ بچے کوئی بھی ولنگلی نہیں آتے. اس ایج کے بچوں کی تو آپ دیکھیں نا، کھیلنے کودنے پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ولنگ نہیں. یہ بیسیکلی ریکٹس ہیں، مافیا ہیں بیگنگ میں. اور یہ بیگرز کا جو مافیا ہے ملٹی ملینر ہے. آپ سمجھیں جیسے سم سارٹ آف انڈسٹری کے طور پہ یہ کام کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو ان کو لایا جاتا ہے، ان کے پر لانے کے بعد ایک شخص ارد گرد کہیں بیٹھا ہوتا ہے جو ان کو مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے. ان کے جو پیسے وقت تھوڑی دیر میں ان سے پیسے کلیکٹ کر لیتا ہے. یہ بھی ان بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں آج پورے دن میں کتنے پیسے ملے، اور یہ تمام چیزیں. اور کہیں ایسا ہے پھر یہ شام کو گاڑیاں صبح سویرے فجر میں سوزوکیوں میں گاڑیوں میں یہ بھر کے لائے جاتے ہیں، اور پھر یہ شام کے وقت جو ہے رات میں یہ واپس لے جایا جاتے ہیں. اب اسی کی جگہ آپ جنرل دیکھیں، بچوں کو چھوڑیں، بڑوں کی بیگنگ ہو رہی ہے. نوز باللہ کوئی XYZ آدمی خود ایسے ہی تھوڑا سا نارمل یا تھوڑے کپڑے اپنے میلے یا پھٹے کر کے کسی سگنل پہ کھڑا ہو جائے، ایک عام آدمی، آپ یقیناً وہی بیگر اس کو مار کے وہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ وہ اس کی جگہ ہے، وہ اس نے بیچی ہوئی ہے وہ جگہ. یہاں تک میں نے تو اس طرح کے چیزیں اور باتیں سنی ہوئی بھی ہیں، اور بلکہ سنی ہوئی کیا ہے، خود آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کوئی آپ کو واقعی صحیح کہنے کھڑا نہیں ہونے دے گا. مگر یہاں پہ یہی سوال آتا ہے نا کہ جب یہ تمام ادارے جو اس کام کر رہی ہیں، NGOs ہیں، چائلڈ پروٹیکشن ادارے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو اس مافیا کے خلاف اسٹیپ نہیں لینا چاہیے؟ بالکل ان کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. اس میں دو فورسز جو ہیں، ایک تو پولیس کو اس میں بہت کردار ادا کرنا چاہیے، دوسرا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو. چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے پاس کئی ایسے ہیں، جیسے ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 40 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں یا ان کے سرپرستوں کو. پھر سیکشن 44 کہتا ہے کہ اس کو مزید ریمانڈ لے کے جوونائل جیل بھیجتے ہیں، یا پھر آپ اس کو مزید ریمانڈ لے کے ان کے انکوائری کر سکتے ہیں. تو کیا رکاوٹ ہے پھر؟ ول کی رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے. ہم اس ایشوز کو نان سیریس لیتے ہیں، اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں. اس کے پیچھے الٹیریئر اور گندے موٹیوز ہیں ہمارے کہ جی یہ کھڑے ہیں تو اس کا حصہ دیکھیں نا، ایک ریڈی والا بھی کھڑا ہے، کوئی انکروچ کر کے کوئی کھڑا ہے، تو اس کے پیچھے بہت سارے لوکل گورنمنٹ ہے، پولیس ہے، دوسرے مثالیں، تو وہ لوگ بھی تو کھڑے ہیں. تو آخر ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا جی ہم کلیکشن دیتے ہیں، شام میں دیتے ہیں، دن میں. تو یہ انفارچونیٹ ہے. دس از آلسو دا پارٹ آف کرپشن. اور یہ جو ہے نا معصوم بچے، اس پہ تو بہت ہی امیجیٹلی ہمیں بہت سیریس نوٹ لینا چاہیے، تاکہ یہ ان لوگوں کا جو یہ اپنے ہیں جو مافیاز ہیں جو بیگنگ کے، وہ کریک ڈاؤن ہو سکے. اور یہ بچے صرف بیگنگ میں یوز نہیں ہوتے، دین دے ول بی یوز ان ڈرگ پیڈلنگ. ان کے تھرو ڈرگ پیڈلنگ بھی کی جاتی ہے کہ ڈرگس ادھر ادھر کیے جاتے ہیں. اب تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے جس کو بہت سیریس. ٹھیک ہے حمید صاحب، چلیں یہ مافیا ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے. ابھی تک کوئی اسٹیپ نہیں لے پا رہا ہے کوئی بھی ادارہ، چاہے کتنے ہی لاز بن جائیں. مگر اگر والدین خود بچوں کو جو ہے
मांगने के लिए, भिखारी बनाने भेजते हैं या करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी है पकड़ के वो जिम्मेदार हैं इसके? बिल्कुल है। अगर उनका क्रैकडाउन किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उन पे हाथ डाला जाए तो खुद ही रोकेंगे, तो नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही माफिया है, के हवाले बिल्कुल करेंगे। आप ऐसे ही है। एक हमारे पास बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास पेरेंटिंग का रोल नहीं है। पेरेंटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली भी आप देखें, ये तो बिल्कुल माफियाज है, लेकिन आप जनरली भी देखें, और स्पेशली मैंने रूरल पार्ट्स में देखा है कि ये होता है कि पेरेंटिंग का रोल ना होने के बराबर है। यानी बच्चा स्कूल जा रहा है और वापस आ रहा है, कभी वालिदैन ने उसका बैग नहीं चेक किया कि इसमें मोबाइल किसका पड़ा है, किसके साथ जाता है, किसके साथ आता है, ये पैसे इसके पास कहाँ से आए, ये चीज़ कहाँ से खा रहा है। हम बिल्कुल इग्नोर कहते हैं। इवन हम टीचर पेरेंट मीटिंग्स जो रूरल एरियाज़ में अगर होती है तो उसको टाइम फजूल समझते हैं कि टाइम वेस्ट करेंगे, आज छुट्टी कर लो, आज कुछ नहीं होना है। तो देखें, पेरेंटिंग का बहुत रोल है, क्योंकि बच्चा जो है ना 6-8 घंटे बाहर गुजारता है, मजीद जो टाइम 16 घंटे 18 घंटे वो घर में गुजारता है। और उस बच्चे का जो रियल हीरो होता है ना, वो उसका वालिद होता है, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी होती, वो उसी को देखता हुआ आ रहा होता है, तो वो समझता है कि यही मेरा हीरो है। तो ये हमें पेरेंट्स को भी रोल मॉडल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात ये कही है। हमेशा आपको पता है, मैं कल ऐसे ही तजिया कर रही थी कि साल गुजर गया, अक्सर आपके पास वीडियोस आती हैं, रील्स आती हैं, उसमें वो होता है कि इस साल आपने क्या सीखा या अब नेक्स्ट आप क्या। तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि हकीकत ये कि मैं इस बात पे सोच रही थी नाज़रीन के हमें सबसे पहले जो है ना पेरेंटिंग सिखानी ज़रूरी है, उसके बाद आप फिर माशरे से शिकायतें करते हुए नज़र नहीं आएंगे अगर सही पेरेंटिंग हो गई। आपने बिल्कुल सही बात की है। यहाँ पे बात करेंगे सिंध गवर्नमेंट की। यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे हैं कितने मौसर आपको नज़र आते हैं, क्योंकि इस वक्त हम ख़ास तौर से कराची की और सिंध की बात कर रहे हैं। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यकीनन काम कर रही होगी, और हर ज़िले में इसका तकरीबन एक 18 ग्रेड का ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, जिसको तमाम मराहत दी गई होती हैं, सैलरी के साथ पेट्रोल, गाड़ी और जो भी उसका इंटाइटलमेंट है वो दिया जा रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि जिसकी मिसाल आप यहाँ देख रहे हैं। और बेसिकली ये चाइल्ड जो बच्चे जो लाए जाते हैं, माफियाज लाए जाते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े बड़े बाज़ार, बड़ी बड़ी दरगाहें, मज़ारें, शॉपिंग सेंटर्स, ये बाकायदा टारगेट किए जाते हैं। और आप एक और बात चीज़, तो ड्यूरिंग बैगिंग अगर वो आपको कोई बैगर आपको मज़ार के बाहर मिलेगा तो उसकी दुआ देने का, अल्लाह आपकी उम्मीद पूरी करेगा, नौकरी मिलेगी, उसका दूसरा होगा। अगर वही आदमी आपको कहीं शॉपिंग सेंटर के मिलेगा तो बैगर, उसके दूसरी होगी। तो ये एक पूरा माफिया है, ये बाकायदा ट्रेन किया जाता है। और इसको जितना एक और रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो है सिविल सोसाइटी का और हमारा सिटीजन्स का। तो यही आपसे अभी मुझे पूछना था कि आप सिविल सोसाइटी, हमारा रोल जो है वो बताएं, क्या करना चाहिए ऐसे में? आपको जब बच्चे नजर आते हैं उन्हें पैसे दें या किसी इदारे को इत्तला करें, क्या करें? नहीं, इसमें तो पैसे बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि वो आप पैसे उस बच्चे की मदद नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप उस माफिया को दे रहे हैं, माफिया को दे रहे हैं। बेसिकली ये मैं उन्हीं को आप ये पैसे दे रहे हैं और उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो वो बच्चे को तो दे नहीं रहे हैं। तो उसको उसमें जैसे मैंने कहा, इनकी हेल्पलाइन है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, 15 है पुलिस की, तो इसको जो है इमीडिएटली जो है इसको फ़ोन करना चाहिए। एक आम शहरी के ऊपर ये लागू होता है कि इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को कंडेम करें, क्योंकि हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, लोग पैसे देते हैं या हमदर्दी का इजहार करते हैं या बड़े खड़े होकर उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, बजाय कि बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा मैसेज आपने और दिया। इसके अलावा भी जो अगर जो बड़े बड़े NGOs काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए, इनको ले जाके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, इनको स्किल्स सिखाए जाएँ तमाम बच्चे, ताकि ये रिहेबिलिटेट हो, ये स्किल्स हो। उनके वालिदैन को भी होना कि चले हम कोई ना कोई जरिया जो है उनकी फिर कमाई का बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमेशा आज के प्रोग्राम में आप आए और ऐसे इशू पे बात की जिस पे कोई बात करता ही नहीं है। और हमेशा मैं समझती हूँ कि इस पे बात करें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप हमारे साथ।